साल 1985 की बात है। समंदर के किनारे एक शख्स मौजूद होता है। वह लाइट हाउस पर डेली रूटीन के मुताबिक अपना काम कर रहा होता है। यहाँ समंदर के अंदर से आई हुई एक लड़की की वह जान बचाता है, जो कि अटलांटिस की शहजादी होती है। अटलांटिस पानी के अंदर बना एक बहुत बड़ा शहर का नाम है, जहाँ से ये लड़की आई होती है। ये दोनों बहुत सारा वक्त साथ गुजारते हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ वक्त के बाद शादी कर लेते हैं। और कुछ वक्त गुजरता है और उनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम आर्थ है। आर्थ के पास ऐसी पावर्स है जो तमाम सी क्रिएचर से बात कर सकता है, यानी कि समंदर के अंदर रहने वाले तमाम प्रजातियों से बात कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अटलांटिक सोल्जर उनके घर पर आ जाते हैं। इन सोल्जर का मकसद अटलांटिस की शहजादी को वापस लेकर जाना होता है, क्योंकि वह उस पर अटैक करते हैं तो मजबूरन शहजादी को अपने बेटे और अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वह ऐसा ना करती तो ये सोल्जर उसकी फैमिली को मार देते। तो उनकी जान बचाने के लिए वह उनके साथ वापस चली जाती है। शहजादी को अपने एक खास एडवाइजर पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है और वह कहती है कि तुम आर्थ को ट्रेन करो, उसे एक स्किल्ड वॉरियर बनाओ ताकि वह लड़ने के तमाम तरीके सीख सके, बिल्कुल हमारी तरह। आर्थ अब बड़ा हो चुका है। आर्थ को बुलाया जाता है कि तुम अटलांटिस वापस आ जाओ, क्योंकि तुम फर्स्ट सन हो, इसलिए तुम वहाँ के किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थ इनकार कर देता है इस बात पर, क्योंकि उसकी माँ को सिर्फ इस बात पर मार दिया गया क्योंकि उसने एक इंसान से प्यार किया, उससे शादी की थी और मैं उनमें से हुआ एक हाफ ब्रीड बेटा हूँ, तो मेरे लिए यह वजह बिल्कुल फिजूल है। मैं अटलांटिस बिल्कुल नहीं आऊँगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ पायरेट्स रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और यहाँ पर आर्थ आकर इनको बचाता है। लड़ाई के दौरान इन पायरेट्स का लीडर मर जाता है, जिसको आर्थ मारता है और उस मरने वाला लीडर का बेटा डेविड भी वहाँ मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थ यानी एक्वामैन ने उसके फादर को मारा है तो उसे बदला लेने का ठान लेता है। अब हम एक और में कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ओर्म है। यह अटलांटिस का किंग बनने वाला होता है और ये आर्थ का सौतेला भाई भी है, जो पानी के अंदर रहता है, यानी कि अटलांटिस के अंदर रहता है और वहाँ के किंग से मिलता है जो उसके आसपास के सिटीज़ के होते हैं, जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं। और उनमें से एक किंग को कहता है कि हमें अपर सरफेस पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि वह हमारे समंदर को गंदा कर रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से वह लोग बहुत पॉल्यूशन फैला रहे हैं। लेकिन वह किंग इस फेवर में नहीं होता कि ज़मीन पर रहने वाले लोगों पर अटैक किया जाए। लेकिन वह ये भी देखता है कि अगर ओर्म का साथ बाकी किंगडम के 4 किंगडम ने दिया तो ओर्म को ओशन मास्टर का टाइटल मिल जाएगा, यानी कि ओर्म कमांडर बन जाएगा और उसका ही फैसला माना जाएगा। अभी उस किंग और ओर्म उनकी बात चल ही रही होती है कि एक रशियन सबमरीन आती है और वह इन पर अटैक कर देती है। यहाँ पर ओर्म उस किंग की जान बचाता है और इस चीज़ को देखते हुए वह किंग ओर्म का साथ देने का इरादा बनता है। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है, जिसकी शादी ओर्म में से होने वाली होती है, लेकिन वह इससे शादी नहीं करना चाहती और उसे एक ही तरीका नजर आता है, जो कि आर्थ है। उसको लगता है कि अगर आर्थ इधर आ जाए तो ओर्म किंग नहीं बनेगा और वह अपर सरफेस पर जाती है, यानी कि ज़मीन पर आती है। यहाँ पर वह आर्थ से मिलती है और उसे हेल्प मांगती है कि तुम पानी के में वापस आ जाओ, क्योंकि तुम बड़े बेटे हो तो तुम किंग बन सकते हो। लेकिन आर्थ इनकार कर देता है, पर कुछ वक्त के बाद मीरा उसका ट्रस्ट जीत लेती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी समंदर की लहर ओर्म ने ज़मीन की तरफ भेजी होती है, जहाँ पर मीरा आर्थ के फादर की जान बचाती है। आर्थ इस चीज़ को देखता है और मीरा की तरफ उसका ट्रस्ट बन जाता है और वह मीरा के साथ पानी में आ जाता है, जहाँ पर आर्थ अपने टीचर से भी मिलता है जिसने उसे तमाम लड़ने की तरीके सिखाए थे। यह वही सोल्जर है जो उसकी मदर का सबसे ट्रस्टेबल एडवाइज़र था। ये दोनों आर्थ को बताते हैं कि तुम्हें ट्राइडेंट को ढूंढना है, जिसमें बहुत सी ताकत है और बहुत सा जादू है, और जिसको ये ट्राइडेंट मिल गया उसे बगैर सवाल पूछे किंग बना दिया जाता है, क्योंकि इस ट्राइडेंट के अलावा ओर्म तुम्हें कभी किंग नहीं बनने देगा। वह तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर तुम लड़के भी क्लेम करना चाहोगे तब भी वह तुम्हें जीतने नहीं देगा। अभी उनकी बात हो ही रही होती है, तभी ओर्म के कुछ सिपाही आकर इन पर अटैक कर देते हैं और आर्थ को पकड़ लिया जाता है। आर्थ को जंजीरों में जकड़े हुए ओर्म के सामने पेश किया जाता है और इस पर ब्लेम लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मॉम की डेथ हुई, यानी कि तुम्हारी वजह से क्वीन को फांसी पर लटकाया गया। ओर्म फिर भी उसका भाई होता है और वह आर्थ से कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ और कभी पानी में लौटकर मत आना। लेकिन आर्थ उस पर गुस्सा होता है और उसे चैलेंज करता है कि मैं तुमसे फाइट करूंगा। यहाँ पर आर्थ और ओर्म की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ओर्म का अपर हैंड होता है, क्योंकि वह हमेशा से पानी में रहा होता है और आर्थ के लिए ओर्म को पानी के अंदर हराना बहुत मुश्किल है। लड़ाई जारी रहती है। ओर्म आखिरकार आर्थ मारने ही वाला होता है कि मीरा वहां पर आ जाती है और आर्थ को बचा लेती है। अब जिस ट्राइडेंट की यह लोग तलाश कर रहे होते हैं, उसे ढूंढने के लिए ये लोग सहारा डेजर्ट जाते हैं। सहारा डेजर्ट यह वही जगह है जहां पर इस ट्राइडेंट को बनाया गया था। यहाँ पर इन्हें होलोग्राफिक मैसेज मिलता है जो इशारा करता है कि इनको इटली जाना है और वहीं जाने पर इन्हें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे कि यह ट्राइडेंट इस वक्त कहाँ मौजूद है।
ट्राइडेंट बेसिकली एक बड़े से त्रिशूल भले की तरह होता है जिसमें बहुत सी मैजिकल पावर्स होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओन डेविड से मिलता है। डेविड वही शख्स है जो मरने वाले पिरटाई का बेटा था जो एक्वामैन से बदला लेना चाहता है। यहाँ पर हम पर रिवील होता है कि वह रूस सबमरीन जिसने पानी के बादशाह पर अटैक किया था वह डेविड और ओन की मिली साजिश से हुआ था, यानी कि यह ओन का ही प्लान था कि डेविड उस बादशाह पर अटैक करे और ओन उसकी जान बचा ले, जिसकी सिंपैथी में वह बादशाह ओन के साथ देता है। ओन डेविड को लेटेस्ट अटलांटिस सूट भी देता है। ये सूट बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बना होता है जो सिर्फ पानी में रहने वाले लोगों के पास होती है। डेविड इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट करता है और बहुत खुश होता है कि अब उसका बदला पूरा होगा आर्थर को मारकर। यहाँ पर ओन एक और पानी में रहने वाले किंगडम जिसका नाम किंगडम ऑफ फिशरमैन होता है उनके किंग को मार देता है और उनको मजबूर करता है कि वह ओन का साथ दे, क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन के किंग मर चुके होते हैं। वह क्वीन और प्रिंसेस को फोर्स करता है और उन्हें कहता है कि तुम अगली कतार में यानी जंग की अगली लड़ाई में लड़ोगे। यहाँ पर उन्हें फौज जमा करने के लिए कहता है। यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो ओन के द्वारा दिए गई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को कुछ बदलकर अपने लिए एक सुपर हीरो सूट बनाता है। इसका नाम ब्लैक मैंटा रखता है। डेविड इस सूट को पहनकर बहुत पावरफुल हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि आर्थर और मीरा इटली के अंदर जा रहे होते हैं उन्हीं कोऑर्डिनेट्स की तलाश में, और ये वहां पर अटैक कर देता है डेविड यानी कि ब्लैक मैंटा, और आर्थर की बहुत लड़ाई होती है। विल आखिर आर्थर डेविड को पहाड़ से नीचे फेंक देता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान आर्थर भी बहुत जख्मी हो गया था। मीरा आर्थर के जख्मों को ठीक करती है और उसका हौसला बढ़ाती है। वह कहती है कि तुम्हें किंग बनना है और तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते, तुम्हें करेज दिखानी होगी एक किंग की तरह। और वो ट्राइडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान ये लोग डिफरेंट मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और इसे बचते बचाते बहुत मुश्किल से अर्थ के बीच पहुंचते हैं, यानी यह पूरे अर्थ का सेंटर है। यहाँ पर यह पहली बार अपनी माँ को देखते हैं, यानी क्वीन इटलाना, जिसने खुद की कुर्बानी दे दी होती है इस रेंज में आकर, क्योंकि इस रेंज में आने का मतलब है मौत, फांसी। लेकिन क्वीन इटलाना भी बच चुकी होती है, उसको कुछ नहीं हुआ होता और वह काफी अरसे से यहीं पर सरवाइव कर रही है। और अब आर्थर और मीरा भी यहीं पर मौजूद होते हैं। ये तीनों आपस में मिलते हैं और यह काफी इमोशनल सीन होता है। अब आर्थर ट्राइडेंट के काफी करीब होता है, लेकिन आर्थर यहाँ से अकेला ही अंदर जा सकता है। मीरा या उसकी माँ उसका साथ नहीं दे सकते। आर्थर आगे बढ़ता है ट्राइडेंट की तलाश में। इसको वह एंशिएंट ट्राइडेंट मिल जाता है, लेकिन जब वह उसे हासिल करने जा रहा होता है तो इस पर लिवियथन अटैक कर देता है। बेसिकली लिवियथन इस ट्राइडेंट का कीपर होता है, यानी कि इस ट्राइडेंट की हिफाजत करता है। लिवियथन ड्रैगन और सांप की तरह होता है और वह उससे कहता है कि यहाँ जो भी आया था वह उसके वर्थ ही नहीं था और उन सबको मैंने मार दिया। जैसा कि हमने शुरू में ही जाना था कि आर्थर समुद्री जानवरों से बात कर सकता था, इसलिए वह उससे बात करता है। तो ये ड्रैगन और सांप जैसा जीव कहता है, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इससे पहले किसी ने मुझे नहीं सुना। आर्थर उसे अपनी वत बताता है और क्लेम करता है कि यह ट्राइडेंट का हकदार मैं हूँ और मैं वही हूँ कि 7 सीज पर मेरी हुकूमत होनी चाहिए। वेल आखिर लिवियथन उसकी बात मान लेता है और आर्थर उस ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है। ट्राइडेंट को हासिल करने के बाद आर्थर की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समंदर के अंदर रहने वाले तमाम किंगडम ओन का साथ दे रहे होते हैं, इसी वजह से ओन खुद को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि सब इसी के डिसीजन चलेगी। यहाँ पर ओन का साथ देने वाले किंगडम्स को पता चलता है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है और रूल और कानून के मुताबिक जिसके पास ट्राइडेंट होगा वही असली किंग होगा, वही ओशियन मास्टर होगा, उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इनको कंफर्मेशन मिलती है कि ट्राइडेंट अब आर्थर के पास है, लेकिन ओन को गुस्सा आता है और वह कहता है कि ट्राइडेंट को हासिल करने से कुछ नहीं होता। जो सबसे ज्यादा बहादुर होगा, जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल्स होगी, वही ओशियन मास्टर होगा, वही इन सब किंगडम्स पर हुकूमत करेगा। यहाँ पर एक बार फिर से आर्थर और ओन की लड़ाई होती है जो एक सबमरीन के ऊपर हो रही होती है। आर्थर ओन को इस लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वह इसको जान से नहीं मारता और इसे जिंदा छोड़ देता है। यहाँ पर क्वीन इटलाना भी सामने आ जाती है। वह जब देखता है कि आर्थर ने उसकी मां की जान बचाई है तो वह अपनी किस्मत को मान लेता है और हार मानकर अपनी गिरफ्तारी दे देता है और अटलांटिस के सोल्जर इसको पकड़ कर ले जाते हैं। और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल।